एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए था। जो आईसीसी के अंदर जो भी टूर्नामेंट होता है उसमें मेजबान मुल्क इस बात की गारंटी देता है कि जो भी ममालिक उसमें शरीक होंगे उनको वीजे भी दिए जाएंगे, उनके जर्नलिस्ट को भी अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की आंखों में आंखें डालकर बात ही नहीं की। आमिर सुहेल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको एक स्टैंड लेना चाहिए था। आप एक वीडियो जारी कर देते और आप समझते हैं तमाम मामला हल हो गए। 2011 में भी वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट, पाकिस्तानी सहाफी वहां भारत गए थे। 2016 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी लोग मौजूद थे। इस मरतबा क्या हुआ, मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे जो लोग आते हैं, जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ क्रिकेट के अलावा बाकी कुछ नहीं जानते, तो उनकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। आप देखें कितना अच्छा हमने इस्तकबाल किया रॉजर बिनी, राजीव शुक्ला का, गवर्नर हाउस में भी डिनर हो गया और घर पे भी चले गए चेयरमैन साहब के। क्या नतीजा निकला? आमिर सही कह कि जब वो आए थे तो उस वक्त उन्हें गारंटी लेनी चाहिए थी कि जनाब पाकिस्तान की टीम आ रही है, हमारी गवर्नमेंट ने खुले दिल के साथ हमें इजाजत दी है भारत में जाकर खेलने की, आप हमारे लोगों को वीजे दें। अब आपने कल देखा, कल के मैच में जुनैद सिर्फ एक ही आदमी जो शिकागो से आए हुए थे पाकिस्तान का परचम लहरा रहे थे, कहीं सपोर्ट नहीं है। अभी साउथ अफ्रीका के मैच में बड़ी तादाद में साउथ अफ्रीकन वहां मौजूद है, श्रीलंकन वहां मौजूद थे। इसके अलावा अफगानिस्तान के मैच में थे। तो पाकिस्तान ने क्या बिगाड़ा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से सख्त किस्म का एहतजाज करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमारी टीम की एक वैल्यू है। अगर हमारे लोग नहीं आएंगे, पहले ही हमारे प्लेयर्स को वीजा देने में कितनी ताखीर हुई, बॉन्डिंग नहीं हो सकी, दुबई में डायरेक्ट हमारे प्लेयर्स जो थे वो हैदराबाद चले गए। तो इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमजोर मैनेजमेंट है। ज़का अशरफ साहब दीगर मामला में तो उलझे हुए हैं, 16 उन्होंने तकर्रियां कर दी हैं, लोगों का तबादला कर दिया है, लेकिन जो असल मामला है क्रिकेट का, जाहिद मकसूद साहब इससे ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे। जाहिद साहब, ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो पाकिस्तानियों के साथ रवैया भारत का जो एक धौंस और जोर ज़बरदस्ती वाला रवैया है, मैना मानू वाला रवैया है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो इंतजामात हमने नाकिस देखे वो देख लीजिए। और उसके बाद फिर जो दहशतगर्दी के साए मंडला रहे हैं वर्ल्ड कप के इवेंट के ऊपर, क्या वजह है कि भारत ने तवज्जो ही नहीं दी इतने बड़े इवेंट के ऊपर? जुनैद, मैं मिर्ज़ा साहब की बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। खराबी यहाँ से शुरू नहीं हुई, इससे पहले ही हो चुकी है। आपको याद होगा जब पाकिस्तानी टीम ने जाना था और अभी ये सोचो विचार में थे कि टीम जाएगी या नहीं जाएगी, और ट्रॉफी जो पूरे मुल्कों का, कई मुल्कों का दौरा कर रही थी, उसका शेड्यूल भी उन्होंने चेंज कर दिया था। तो पाकिस्तान की एक हैवी वेट किस्म की कमेटी बनाई गई थी, गालबन 14 या 15 उसके मेंबर्स थे, जो बिलावल जरदारी की सरबराही में बनी थी। उस कमेटी का इजलास हुआ। क्या क्या कमेटी ने टीम जाने से पहले अपनी सिक्योरिटी टीम भेजते, वहाँ पे देखते इंतजामात हैं या नहीं है, क्योंकि कभी अब हैदराबाद में थ्रेट की खबरें आ रही हैं, कभी अहमदाबाद में थ्रेट की खबरें आ रही हैं। उस वक्त ही अपने आप को मुतमईन करते, जहाँ तक मेरा हाफजा काम करता है, कमेटी ने सिर्फ ये बयान दिया कि जी क्रिकेट बोर्ड को कह दिया कि आईसीसी से कहें कि पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। उस वक्त कम से कम अपनी सिक्योरिटी टीम तो वहाँ पर भेजते ताकि वो जायज़ा लेती वहाँ पे कि सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं। ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसी की वजह से शायद खौफजदा होकर पहले टेक्निकल इतने मसाइल हैं वहाँ पे। आपको याद हो कि जो ओपनिंग सेरेमनी किया कितनी वो बदमज़ा और बेरंग दिखाई देती। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि इतने बड़े इवेंट में, बल्कि छोटे से छोटे इवेंट के अंदर ओपनिंग सेरेमनी तो होती है, तो इन्होंने तो बिल्कुल ही खामोशी के साथ, जिस तरह से किसी सोग के अंदर भारतीय हैं कि उनके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इसी किस्म की कोई ओपनिंग सेरेमनी के बगैर इवेंट शुरू कर दिया। ये खाली कुर्सियाँ थी, खाली स्टेडियम था, और मोदी स्टेडियम उसका नाम है। 3 या 4 दफ़ा स्टेडियम का नाम तब्दील हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। 1,32,000 की गुंजाइश है, 40-50 हज़ार भी हों तो बहुत कम लगते हैं, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी का ये रंग ही नहीं था। अभी देखें एशियन गेम्स स्टार्ट हुई थी, चाइना ने ओपनिंग सेरेमनी की थी, अब तक लोगों को याद है कितनी शानदार थी। कतर के अंदर देखें वर्ल्ड कप हुआ था, उसकी ओपनिंग सेरेमनी कैसी हुई थी। इसी तरह से कोई करते, थोड़ा सा टेम्पो बनता, ये पता चलता। फिर कहीं स्टेडियम में गंदगी की फुटेज आ रही है, कहीं आपके सामने स्कोर बोर्ड जो है वो काम नहीं कर रहा, टेक्निकल बहुत से मसाइल हैं। फिर यहाँ तक भी हमने देखा कि लोगों को लाले दे के भी बुलाया गया, आपको टिकट देते हैं, फ्री पानी देते हैं, यहाँ पे आ जाएं।